जबलपुर में गुरुवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, सेवानिवृत्त कर्नल जीडी बख्शी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे चंद्र कुमार बोस शामिल हुए। इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किए गए बलिदान को याद किया। इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को याद रखने की जिम्मेदारी न केवल सरकार की है, बल्कि इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ भारतीय समाज को भी निभाना चाहिए। तभी हम अपनी धरोहर सुरक्षित रख पाएंगे और नई पीढ़ी को जानकारी दे पाएंगे। सेवानिवृत्त कर्नल जीडी बख्शी ने कहा कि नेताजी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए 60,000 से ज्यादा आजाद हिंद फौज के सेनानी तैयार किए थे, जिनमें 26,000 सैनिकों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। इस शहादत को हमें हमेशा याद
जो काल चक्र है ये कुछ ऐसा है, आप कोई बड़े से बड़ी मानवीय इतिहास पर नजर डालिए, बड़ी से बड़ी कोई उपलब्धि कर लीजिए, लेकिन अगर आने वाली नस्लें उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया गया, अगर उससे परिचित नहीं है तो उनकी ये क्षमता खत्म हो जाती है कि वो उस उपलब्धि को बचा के रख सके या अपनी उस विरासत को आगे बढ़ा सके। आराम से पिछले दिनों थोड़ा नीचे कर दो ना जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को मंत्र दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनके 125वें जन्मदिन पर मुझे जबलपुर में उस जेल को देखने का सौभाग्य मिला था जिस जेल में नेताजी रखे गए थे। आज मैं माननीय प्रहलाद पटेल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित हमारे कलाकारों के द्वारा, देश भर के कलाकारों के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ये प्रदर्शनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि है। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, या शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, उसको चरितार्थ करती है ये प्रदर्शनी। और 170 कलाकार, जिसमें जबलपुर और मध्य प्रदेश के कलाकार भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हैं, उन्होंने अपने कलाकारों ने ये प्रदर्शनी बनाई है और इसमें हमारे गौंड कलाकार भी सम्मिलित हैं। उन्होंने भी गौंड पेंटिंग बनाई है। एक तरफ नेताजी के चरणों में ये विनम्र श्रद्धांजलि है, वहीं दूसरी तरफ हमारे कलाकारों के माध्यम से देशभक्ति की भावनाओं का संचार भी है, और तीसरे ये ऐसे कलाकारों को अपनी कला को निखारने का भी और सामने प्रकटीकरण का भी एक अवसर है। मुझे पूरा विश्वास है जबलपुर वासी, क्योंकि जबलपुर से नेताजी का बड़ा गहरा संबंध रहा है। त्रिपुरी कांग्रेस के बाद विधिवत अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद यहीं कमानिया गेट से उनका बड़ा विशाल जुलूस निकला था, और इसलिए उनके जीवन में जबलपुर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उसको चिरस्थायी बनाने के लिए, नई पीढ़ी को वो जानकारी देने के लिए इस प्रदर्शनी के आयोजन से बहुत लाभ होगा। एक बार प्रहलाद जी और उनकी टीम को बहुत बधाई। तो इतिहास में यही प्रयास जो प्रहलाद जी कर रहे हैं, कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, क्या है यार, मैं मानता हूँ उससे भी ज्यादा समाज को करना है। इसलिए कि हमारे साहब एक मिनट आईडी तो दिख ही नहीं रही है भाई साहब, आप हाथ लगा लिए। जिम्मेदारी है एक मिनट थोड़ा नीचे करिए। नौजवानों को उनकी विरासत से परिचित कराएं, और समाज हमेशा, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, देश हो, समाज हो, त्याग की भावना से बनते हैं, किसी और चीज से नहीं बनते। प्रेरणा हम उनसे लेते हैं जो त्याग की मूर्ति होते हैं, और नेताजी त्याग की मूर्ति है। सरकार अभी भी बहुत से रहस्य छिपा के रखी है, लेकिन अभी जीवन और मृत्यु से नहीं, उसमें मत जाइए ज़्यादा। हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। और मैंने कहा ये अकेले नेताजी के लिए नहीं है, कोई भी आपकी ज़िंदगी के आदर्श हो, ये वन टाइम एक्ट नहीं होता है, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है। भाई साहब हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन चेतना को बना के रखना, वो चेतना ख़त्म ना होने पाए, इसलिए कि जब तक वो चेतना बनी रहेगी हमें प्रेरणा मिलती रहेगी, और हम अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। महामहिम जी, ज़्यादा चोट खाता है हम सैनिकों को कि 60,000 की सेना खड़ी की थी। देखिए ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण, 60,000 की सेना खड़ी की थी आज़ाद हिंद फौज
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उनमें से कितने शहीद हो गए आप जानते हैं? 26,000, यानी 44% जो फोर्स था वो शहीद हो गया, अपने सर की कुर्बानी दे दी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। जिसमें 26,000 शहीद हो, ऐसी स्ट्रगल को आप नॉन वायलेंट कहेंगे? ये तमाचा है उन सिपाहियों के, उनके माँ बाप के, उनके जो उनकी धर्मपत्नी, जो उनके अनाथ बच्चों के मुंह पे तमाचा है कि साहब हमें तो अहिंसा से लड़ाई मिली। अबे अहिंसा, 26,000 शहीद हो गए। और ये आंकड़ा समझते हैं आप? देखिए, भारत का नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल इस सरकार ने बनाया। उसमें 1947 से लेके अब तक कितने नाम, 3.5